के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आगे चल के इसी सूर्यवंश में एक बड़े प्रतापी बड़े दानवीर राजा हुए महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र के सत्यव्रत दानवीरता की चर्चा स्वर्ग में एक दिन हो रही थी। संतों की सभा लगी थी, देवताओं की सभा थी, संत देवता सब इकट्ठे थे। ये हुआ इसमें पृथ्वी पर भाई सबसे ज्यादा प्रतापी राजा कौन है। जैसे विद्वानों की चर्चा की जाए, भैया फला क्षेत्र में इसमें सबसे बड़ा विद्वान कौन है, तो कोई कहता है अमुक है, कोई कहता है अमुक है, जो जिसको जानता है उसके बारे में कहता है। तो वहां पर एक स्वर में कई लोगों ने कहा कि पृथ्वी पर इस समय सबसे ज्यादा दानवीर सत्यवादी अगर कोई है तो वशिष्ठ जी के शिष्य राजा हरिश्चंद्र हैं। गुरु की पहचान शिष्य से, गुरु का सम्मान शिष्य से, गुरु का अपमान भी शिष्य से। अब गुरु जी हमारे यहाँ, गुरु जी का कोई चेला 10 नंबरी हो जाए, लखनऊ से शाम को आने वाली रोडवेज बस को यहीं बेलहा में लूट ले, और हम भी साथ में पढ़े रहे हो, मान लो डभियार में, हम उसको पहचान रहे हो, कहेंगे गुरु जी पढ़ावा चेला आटे या डकैती करता है। लेकिन गुरु जी का पढ़ाया शिष्य यदि कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई भारतीय सेना में सेवा दे रहा है, तो गुरु जी का भी सिर फक्र से ऊंचा हो जाता, मेरा पढ़ाया शिष्य है। विश्वामित्र जी को बड़ी ईर्ष्या हो गई, क्योंकि विश्वामित्र जी की वशिष्ठ जी से पटरी नहीं खाती थी। बोले अरे वशिष्ठ क्या शिष्य यहाँ पर इतनी ख्याति बटोर रहा है, अवश्य मैं इसकी परीक्षा लूंगा। वशिष्ठ का चेला है ये, इतना दानवीर हो गया कि स्वर्ग में इसकी जय जय हो रही है। अरे एक दो आदमी कोई प्रशंसा करता, मान लो प्रबंधक जी हमारी प्रशंसा करें, ऋषु भैया बैठे हैं, अब सभी प्रशंसा करने लगेंगे तो किसी न किसी को ईर्ष्या हो ही जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा इसकी परीक्षा लूंगा। रात्रि में राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न दिखाया। स्वप्न में एक ब्राह्मण को राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट सब कुछ दान दे दिया। बहुत सावधान से सुनना, बहुत गूढ़ कथा है, बहुत गूढ़ प्रसंग है। स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट सब कुछ एक ब्राह्मण को दे दिया, दान कर दिया। प्रातः जगे, स्वप्न की बात याद आई, अरे स्वप्न में तो हमने सब कुछ दान कर दिया है, फिर भी मैं अपने राज्य में बैठा हूं। कौन सा ब्राह्मण था जिसको हमने दान किया था, जो सामने ही आ जाता तो मैं उसको दे देता राजपाट। विचार करो, स्वप्न की बात है। इतने में विश्वामित्र जी आ गए। राजन मैं ही हूं जिसको आपने स्वप्न में राजपाट सब कुछ दान दिया है। ठीक है महाराज, ले जाओ राजपाट। राजन दान करने के बाद, राजपाट आप दान दिए हो तो दान के बाद दान दक्षिणा, दक्षिणा भी चाहिए दान के बाद। जैसे गोदान किए आप तो गोदान के बाद सांगता। अगर 10,000 का गोदान किए हैं तो 1,000 का सांगता दशांश लगा दो। वैसे 10,000 में कोई गौ माता मिलने वाली नहीं, इतनी महंगाई है। लेकिन गौदान तो 10 रुपया का होता है। गंगा जी किनारे गए, 1 रुपया का, गुरु जी बताते 1 रुपया का। गंगा जी किनारे गए, गंगा जी बुडकी मारे, घर में जितना फूल उल था सारा कचरा बटोरे गंगा जी में डाल दिए, कपड़ा भी उतारे वहीं धो दिए। और हम तो इतना देखते हैं, दातून भी कुछ मतिमंद लोग दातून करते जाते वहीं उगलते रहते हैं। अभी श्रावणी करने गए थे गुरु जी हम लोग सिंगवेरपुर धाम में, वहाँ देखे 2 ऐसे दुर्बुद्धि आए थे, वहीं दातून कर रहे थे। अच्छा, हम हाथ में कुछ अक्षत जले के संकल्प हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं तो गंगा स्नान बाद में होता, उनका स्नान पहले करवा देते हम लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसी में खूब गंदगी किया, कपड़े भी धुला। निकलेंगे गंदगी करके, अरे गंगा तो दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा जी में दर्शन करिए आप तो मुक्ति मिल जाएगी। आइए डॉक्टर साहब आगे सोफा पे यहाँ बैठी, माता जी थोड़ा पतली पतली हो जाइए, बैठी दीजिए। आप डॉक्टर किरण सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में चिकित्सा अधिकारी हैं। बहुत बहुत मंगलानुशासन आपका व्यासपीठ से, विराजिए।
स्नान करके गंगा जी से निकलेंगे तो पंडा लोग एक बछिया बांधे रहते हैं, पूंछ पकड़वाएंगे उसकी, कुछ जल अच्छा दे देंगे और संकल्प बोलेंगे। और क्या संकल्प बोलते हैं, वही बात है कि वही बोले, वही जाने, वही समझें। हमारी समझ में तो नहीं आता है क्या बोल रहे हैं, क्या उनका संकल्प है, क्या श्लोक है, क्या शुद्धता है, राम जाने। 10 रुपए में गौदान किया जा रहा है। जिस गौ की पूंछ हम पकड़े हैं बैतरणी पार होने के लिए, यदि वो गौ माता गंगा जी में उनको तैरा दिया जाए तो भादों की गंगा पार नहीं कर पाएंगी, बैतरणी क्या पार कराएंगी। इतनी जीर्ण होती, इतनी दुबली होती, उनको खाने को पेट भर के चारा नहीं मिलता है, भूसा नहीं मिलता है। उन गौ माता के सहारे हम 10 रुपए में बैतरणी पार होने की कामना गंगा जी किनारे करते हैं गौदान के रूप में। नहीं, मत करिए ऐसा गौदान। घर से थोड़ी हरी घास, एक दिन पहले गंगा स्नान करना है, पूर्णमासी एक दिन पहले, चतुर्दशी के दिन हरी घास काट लीजिए। गौदाने करना है तो, पुण्य करना है तो ले जाइए, स्नान करिए, स्नान करने के बाद उन्हें गौ माता का आगे रख दीजिए। वो घास खा लेगी, उसका पेट भर जाएगा, वो आशीर्वाद दे देगी। आपके 10 रुपए से पूंछ पकड़ने से गंगा पार और बैतरणी पार नहीं होना है। ये सच में बैतरणी पार होना है तो अपने घर में वेद लक्षणा एक गौ माता पालो सब लोग, एक गौ माता बस, ज्यादा नहीं, एक गौ माता। और जितना आप लोग पिटबुल, जर्मन शेफर्ड और डाबरमैन को पालने में पैसा खर्च कर रहे हो, जे पाले हम के मुंह ननुआ हो गया है, और जे नहीं पाले हम मुस्की मारता है। जितना कुत्ते की सेवा में आप लोग लगे हो, उतना गौ माता की सेवा कर देंगे ना, शुद्ध दूध मिलेगा, गौ सेवा का पुण्य अलग मिलेगा, परिवार में आपके रोग व्याधि नहीं आएगी। और साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, डॉक्टर साहब, जिसका ब्लड प्रेशर दवा खाने से नीचे हो जाता है, दवा बंद करने से ऊपर हो जाता है, ना लो वाला है ना हाई वाला है, बीच वाला जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो यदि नित्य प्रति देसी वेद लक्षणा गौ माता की पीठ पर हाथ फेरे 7 मिनट तक केवल, उसका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। इतना गुण गौ माता में है। इतनी गुणी गौ माता को छोड़ करके हम लोग कुत्ता पाल रहे हैं। अरे कुत्ता चांडालों के पालने का साधन है। एक महाशय मिले, हमने कहा भैया कुत्ता क्यों पाले? बोले महाराज इससे सुरक्षा होती है। हमने कहा कौन सी सुरक्षा होती है? बोले छत पे रहता है, सब देखता रहता है, निगरानी करता रहता है। हमने कहा आपको भगवान के ऊपर भरोसा तो है नहीं। अरे भगवान जिस दिन रक्षा नहीं करेगा उस दिन आप Z+ श्रेणी की सुरक्षा में रहोगे, इंदिरा गांधी की तरह। राम नाम सत्य हो जाएगा, कुत्ता क्या बचाएगा? यदि पालना है गौ माता को पालो, और जीवन में एक बार गौदान करो, बस एक बार गौदान करो। उन्हीं गौ माता की जो सुंदर बछड़ी तैयार हो, वो जब दूध देने की अवस्था में हो जाए, किसी सुपात्र संध्या गायत्री संपन्न ब्राह्मण को बुलाओ और सुंदर वस्त्र से गौ माता को वेष्टित करो और संकल्प पढ़ के दक्षिणा लगा करके गौ माता का दान पंडित जी को कर दो। बैतरणी पार। झूठा गौदान करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। झूठा गौदान न ही किया जाए। वैसे ही पंडा जी को दे दो 100, 200, 500, 10, 20, 50 जो देना दे दो। हम तो झूठा संकल्प नहीं करवा पाते हैं कि तुम पढ़ो संकल्प, झूठा संकल्प पढ़ोगे, झूठा गौदान होगा, क्या मतलब महाराज रखो, हम चलते हैं। इससे बचा जाए। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में दान किए हैं। दान के बाद विश्वामित्र ने दक्षिणा मांगा है, दक्षिणा चाहिए। राजा साहब ने आदेश दिया सैनिकों को, जाओ राजकोष से स्वर्ण मुद्रा ला करके गुरु जी को प्रदान करो। विश्वामित्र ने कहा ना, जब राजपाट आपने सब कुछ मुझे दान ही कर दिया तो आपका राजकोष पे क्या अधिकार रह गया?
1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझको दक्षिणा में चाहिए, तुम कहीं से भी ला करके मुझको दो। महाराज फिर आप ही उपाय बताओ, मैं कैसे लाके दूं? पूरी पृथ्वी पर तो मेरा ही राज्य चल रहा है। बोलो कि आनंद वन अविमुक्त नगरी काशी क्षेत्र है, वो किसी राजा के राज्य की सीमा के बाहर है, वो शिव की नगरी है, वहां पर भगवान शिव का राज्य चलता है। वहां जाओ, वहां पर स्वयं को बेच दो, पुत्र को बेच दो, पत्नी को बेच दो, उससे 1000 स्वर्ण मुद्रा एकत्रित करो, मुझको ला करके दक्षिणा प्रदान करो। ठीक है महाराज, विचार करिए, स्वप्न में दान किया था। स्वप्न की बात सत्य नहीं होती है। जो राजा साहब के दरबार में रहने वाले आचार्य थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा महाराज आपको ठगा जा रहा है, स्वप्न कभी सत्य नहीं होता है। आप क्यों दान कर रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्यों स्वयं को बेचने की स्थिति में आ गए हो? अरे महाराज, यहाँ तो नाम लिखवा करके, नाम पुकारवा करके, होर्डिंग में फोटो छपवा करके यजमान बन करके नकार जाते हैं, दक्षिणा नहीं देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मजाक की बात नहीं प्रखर जी, सच बताएं। पिछली साल ऐसे हुआ, एक यजमान जी यज्ञ में सम्मिलित थे, अष्टोत्तर शतपार्थिव शिवलिंग निर्माण की जो यज्ञ हुई थी, आए, पूरी यज्ञ संपन्न हुई। बोले गुरुजी वो क्या है कि ऑनलाइन दक्षिणवा यहाँ से जा नहीं रही है, और नेटवर्क इशू है, मैं अभी कुंडा पहुँच करके ट्रांसफर कर देता हूँ। हमने कहा कौन हम गेहूँ बेचे भैया, बिल्कुल जा तू, कौन हमका तोहरे दक्षिणा से मकान दुकान बनावे क्या है, फॉर्च्यूनर खरीदे क्या है, तेरा तुझको अर्पण, जो शंकर जी देंगे शंकर जी को अर्पण करना है हमको। चले गए, आज तक नटाई उनका नहीं काम किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहा महाराज लोग नाम लिखा करके भिन्न नकार जाते हैं, नाट जाते हैं, नहीं देते हैं। आप तो स्वप्न में दिए हो, मना कर दो, क्यों बिक रहे हो? कहा नहीं, राजा हरिश्चंद्र का स्वप्न भी सत्य है और जागृत भी सत्य है। राजा हरिश्चंद्र पत्नी तारा को साथ लिए, कहीं कहीं सव्या नाम मिलता है, कहीं कहीं तारा नाम मिलता है। पत्नी तारा को साथ लिए, पुत्र रोहित को साथ लिए काशी पहुंच गए। बोले भैया यहाँ हमें बिकना है, मनुष्य कहाँ खरीदे बेचे जाते हैं? किसी ने बताया फले स्थान पे चले जाओ, सिर पे अपने घास का फूस का पूजा रख लेना, लोग समझ जाएंगे कि बिकने के लिए आया है व्यक्ति। राजा हरिश्चंद्र उस बाजार में पहुंचे, अपने सिर पर फूस का पूजा रखे, पत्नी तारा के सिर पर फूस का पूजा रखे, पुत्र रोहित के सिर पर फूस का पूजा रखे। दोपहर का समय हो गया, कोई खरीददार ग्राहक नहीं आया जो राजा साहब को खरीद सके सपत्नी के पुत्र के साथ। विश्वामित्र आए, राजा साहब देर हो रही है, दक्षिणा कब दोगे? महाराज ठहर जाओ, अभी दोपहर ही हुआ है, आधा दिन बाकी है। 4 बजने वाला हुआ, विश्वामित्र फिर आए, राजन दक्षिणा कब दोगे? हरिश्चंद्र जल्दी बताओ। महाराज अभी सूर्य ढला नहीं है, कोई आ जाएगा शाम तक। परीक्षा इसे कहते हैं। क्या है परीक्षा? बहुत सावधानी से समझिएगा। हम लोग थोड़ा सा पैर में कांटा भी लग जाता है तो भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान बड़ी कठोर परीक्षा ले रहे हो। परीक्षा क्या होती है, इस कथा को सुनिए, समझ में आ जाएगा परीक्षा भगवान की कैसी होती है। शाम होने वाली थी, वही विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप बना करके आए। बोले तुम लोग बिकने आए हो? हाँ बिकने आया हूं। मैं तुम्हें तो नहीं खरीदूंगा, ये तुम्हारी पत्नी है। बोले हाँ हमारी पत्नी है। बोले तुम्हारी पत्नी को मैं खरीद लूंगा। सोचो, चक्रवर्ती सम्राट सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सामने वो धर्म संकट उपस्थित हुआ कि जिस पत्नी को अग्नि को साक्षी मान करके 7 वचन दिए हैं कि जीवन मरण में तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूंगा, उसी पत्नी को आज बेचना पड़ रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है पंडित जी,
पत्नी को ही खरीद लो, 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा केवल। ठीक है, 500 स्वर्ण मुद्रा में महारानी तारा को पंडित जी खरीद लिए। छोटा सा पुत्र रोहित आंचल पकड़ के रोने लगा, माँ माँ मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। छोटा सा बालक है रोहित, उसे क्या पता है कि ये क्या हो रहा है, ये परीक्षा है कि क्या है। माता तारा भी रोने लगी, हे प्रभु ये कैसा क्षण आ गया, छोटे से दुधमुहे बच्चे को छोड़ करके मुझे जाना पड़ रहा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, छोटा सा बालक माँ के बिना नहीं रह पाएगा, ये माँ के साथ ही रहता है, इसको भी साथ लेते जाओ। नहीं नहीं, इसको मैं नहीं ले जाऊंगा, ये क्या करेगा। तारा ने कहा, महाराज आप ब्राह्मण हो, पूजा पाठ करते हो, आपके लिए फूल इकट्ठा कर देगा, पूजा के लिए जल ला देगा, जो सेवा आप कहोगे इसकी करने लायक होगी कर देगा, लेकिन इसका मैं एक पैसा नहीं दूंगा। राजा हरिश्चंद्र का मत दीजिए महाराज, रोहित को आप फ्री में ले जाइए। जिस पत्नी और बच्चे के प्राण, इज्जत, मान सम्मान की रक्षा के लिए एक पति जान दे देता है, पिता अपना प्राण दे देता है, आज वही राजा हरिश्चंद्र के सामने पत्नी बिक गई, पुत्र भी बेमोल के चला गया। सूर्यास्त होने वाला था, फिर विश्वामित्र आए, राजा साहब सूर्यास्त होने वाला है हरिश्चंद्र, यदि तुमने 500 स्वर्ण मुद्रा शेष बाकी है, मेरी दक्षिणा नहीं दिए, नरक चले जाओगे। महाराज भी सूर्यास्त तो नहीं हुआ है, धैर्य धारण करो, इतने उतावले क्यों हो रहे हो, कोई न कोई ग्राहक आ जाएगा। वही विश्वामित्र डोम बन करके आए, बिकने के लिए बैठे हो, हाँ कितने में बिकोगे, 500 स्वर्ण मुद्रा में। गुरु जी की दक्षिणा बाकी है, विश्वामित्र की दक्षिणा देनी है। ठीक है, ये लो 500 स्वर्ण मुद्रा। डोम के रूप में जो विश्वामित्र थे वही 500 रुपए, 500 स्वर्ण मुद्रा की दक्षिणा प्रदान की, पैसा दिए, और उस पैसे को विश्वामित्र में प्रकट हो गए। पुनः स्वर्ण दक्षिणा देकर के राजा साहब विश्वामित्र से मुक्त हुए। डोम लेकर के गया गंगा जी के घाट पर, जहाँ पर लाशें जल रही हैं, कुछ लाशें जल गई हैं, कुछ लाशें अधजली हैं, कुछ जलने की प्रतीक्षा में हैं। मणिकर्णिका घाट पर जाइए आप तो लाशों का अंबार दिखता है। वही स्थिति आज राजा हरिश्चंद्र घाट की भी है। जिस घाट पर विश्वामित्र डोम के रूप में जो बने थे लेके गए, उस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट है, आज भी वो घाट है। चारों तरफ लाशों के जलने की गंध है, चीख पुकार है, विलाप है, जिसके परिजन जल रहे हैं वो विलाप कर रहे हैं। जो राजा मधुर संगीत सुनता था, ब्राह्मणों के मुख से वेदों का पाठ सुनता था, वेद मंत्र सुनता था जो राजा, वही राजा चीख पुकार सुन रहा है मरघट में। डोम ने कहा, यही तुम्हारा राज्य है, यही तुम्हारा साम्राज्य है, यही तुमको रहना है। यहां पर तुम्हारी ड्यूटी यह है, जो लाश जलेगी उससे टैक्स लेना है, बिना टैक्स लिए एक भी लाश जलने मत देना, बिना करके कोई लाश जल न पाए। ठीक है, खाने पीने की मेरी क्या व्यवस्था होगी? ले खाने के लिए कहो तो मैं सत्तू भेज दिया करूंगा, नहीं तो जो 100 पर ये पिंड चढ़ता है आटे का, उसी से बाटी बनाना, उसी चिता में सेकना खाना। ठीक है महाराज। अब तो वो डोम स्वामी बन गया राजा हरिश्चंद्र का, और ये उसके नौकर बन गए, बिक गए हैं। सत्तू थोड़ा सा आता जिसमें पेट भर जाए, बस एक टाइम
सत्तू जैसे वो सानते थे राजा हरिश्चंद्र खाने के लिए, वैसे ही वही विश्वामित्र किसी भूखे ब्राह्मण के रूप में आ जाते। अरे भैया बड़ी जोर की भूख लगी है, हमें लगता है तुम चेहरे से क्षत्रिय दिखाई पड़ रहे हो, और क्षत्रिय का धर्म है किसी याचक को बिना खिलाए खाए ना। जो सत्तू रहता वो सत्तू भी हरिश्चंद्र दे देते। इस तरह से 27 दिन बीत गया। राजा हरिश्चंद्र के मुख में अन्न नहीं गया, वही गंगा जल पी के रह रहे हैं। इतनी कठोर परीक्षा विश्वामित्र ने ली है। बोलिए अनंत बलवंत संत भगवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। जब आप लोग प्रेम से उनको नहीं खिलाओगे तो मार झपट्टा ले ही जाएंगे। बोलिए बूढ़ेश्वर नाथ महादेव की जय हो। भैया सावधान रहिए, कहीं आपकी माला झोली वो लड्डू समझ के लेके चले गए तो गजबई बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतनी कठोर परीक्षा लेने के बाद भी विश्वामित्र का दिल भरा नहीं। इतनी परीक्षा पर्याप्त थी सत्यवादिता के लिए। 27 दिन तक अन्न नहीं पाए हैं राजा हरिश्चंद्र, फिर भी विश्वामित्र ने परीक्षा की पराकाष्ठा पार कर दी। महाराज छोटा सा बालक रोहित उपवन में फूल चुनने के लिए गया था। घट परिवर्तन की विद्या विश्वामित्र को पता है। नाग के रूप में शरीर का परिवर्तन किए हैं और स्वयं विश्वामित्र नाग बन करके जा करके छोटे से बालक रोहित को डस लिए। रोहित मर गया। लोगों ने आकर के बताया कोई छोटा सा बालक फुलवारी में फूल लेने गया था, सांप ने काट लिया है, उसके मुख से झाग आ रही है, मरना सन्न है। अरे जाओ, जिसका बेटा हो उसे बचाओ। महारानी तारा ने सुना मेरा ही बेटा फुलवारी में गया था, दौड़ी हैं कि जाऊं बेटे के पास उसे बचाने के लिए। पंडित जी खड़े हो गए। नहीं देवी, तुमको मैंने खरीदा है, तुम बिकी हो, अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकती हो। ठहरो, पहले चलो मेरी पूजा पाठ की व्यवस्था करो, चौका लगाओ, वेदी बनाओ, मेरी पूजा संपन्न हो, तब तुम जा सकती हो। अरे ब्राह्मण, इतने निर्दयी मत बनो। मेरा बेटा वहां फुलवारी में फूल लेने गया था, सांप ने काट लिया है, जाने दो। नहीं, पहले मेरी पूजा, फिर तुम्हारा बेटा। तारा रो रही है। अरे पंडित जी, ब्राह्मण इतने निर्दयी नहीं होते हैं। कैसे ब्राह्मण हो आप, जो आपका हृदय नहीं पसीज रहा है? कितना कठोर भी ब्राह्मण क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में तो उसका दिल पसीज जाता है। जाने दो। परंतु वो ब्राह्मण तो है नहीं, वो विश्वामित्र है, ब्राह्मण का भेष बना करके खरीदे हैं। नहीं, मेरी पूजा पहले। जल्दी जल्दी महारानी तारा ने सारी पूजा की व्यवस्था की। उसके बाद दौड़ी दौड़ी गई उपवन में। देखती है तो अंतिम सांस चल रही है पुत्र रोहित की। बेटा रोहित, बेटा रोहित कह के सीने से लगा लेती है। बेटा बोल दे, एक बार बोल दे बेटा, आंखें खोल, एक बार आंख खोल दे मेरे बेटे। रोहित ने धीरे से कहा, माँ मैं जा रहा हूं माँ, लेकिन मुझे जाने का दुख नहीं है माँ। मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन माँ मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया। मैं इतना अभागा कि मेरे हाथ से माता पिता की सेवा नहीं हो पाई। इस बात से माँ मुझे दुख है, अन्यथा मरने का मुझे कोई दुख नहीं है माँ। माँ के सीने में लग करके बेटा रोहित निस्तेज हो गया, प्राणहीन हो गया। महारानी तारा अपने पुत्र को हाथ में लेकर के दाह संस्कार करने के लिए गंगा जी के तट पर आई हैं। उसी तट पर जिस तट के रखवाले राजा हरिश्चंद्र थे। कौन हो देवी, किसको लेकर के आई हो? पहले कर दे दो, फिर लाश को जलाना। अरे महाराज, तुम कौन हो कर लेने वाले? इस अबला की पीड़ा को नहीं समझ रहे हो? मेरे पति ने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। मैं एक परित्यक्ता हूं, बिक चुकी हूं।
और आज मेरा पुत्र भी मुझे छोड़ करके चला गया। कहां से कर दूंगी आपको? थोड़ी सी दया करो, थोड़ा सा रहम करो मुझ पर, थोड़ी सी कृपा करो। नहीं देवी, मैं अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरे मालिक का आदेश है, बिना करके एक भी सौ नहीं जलेगा। महाराज इतनी निर्दयी तो मत बनो। यदि आपका बेटा ऐसे मर गया होता तो तब भी आप क्या कर लेते? राजा हरिश्चंद्र को आवाज थोड़ी पहचानी पहचानी लगी। अभी केवल 27 दिन का ही समय बीता था। पास आए, ध्यान से देखते हैं, अरे पुत्र रोहित। तारा ने ऊपर देखा, अरे महाराज आप डोम बने हैं। तारा तुम? राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं कि मेरी पत्नी अपने पुत्र की लाश को हाथ में लेके जलाने के लिए आई है। एक पिता के कंधे पे सबसे ज्यादा भार अगर कोई होता है तो उसके पुत्र का शव होता है, लेकिन एक माता के हाथ में आज पुत्र का शव है, कितना बड़ा भार है। माता तारा ने कहा, देवी तारा ने कहा, स्वामी एक ही सहारा था, मेरा पुत्र रोहित, ये भी चला गया। यदि यही सत्यवादिता की परीक्षा है तो आप ऐसे सत्यवादी क्यों बने? कौन सा आपको इंद्र का इंद्रासन चाहिए था? अयोध्या की राजगद्दी ही तो आपको चाहिए थे। अयोध्या की राजगद्दी पर आप विराजमान थे। महाराज आदेश करो। हरिश्चंद्र को याद आया, तुरंत स्मरण हुआ, नहीं मैं बिक गया हूं। अब ना ये मेरा पुत्र है, ना तुम मेरी पुत्री हो। मैं अपने मालिक का नौकर हूं, गुलाम हूं। कर दे दो देवी, तब 100 को आग लगाना। तो महाराज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। एक साड़ी पहनी हूं और ये साड़ी भारतीय नारी की लाज है। मैं इसी साड़ी को फाड़ करके आपको आधी साड़ी कर में देती हूं, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। और जैसे महारानी तारा ने साड़ी को फाड़ने के लिए हाथ लगाया है, वैसे साक्षात नारायण प्रकट हो गए। बस करो राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, तुम उत्तीर्ण हो परीक्षा में। जाओ, मैं तुमको अयोध्या की राजगद्दी तुमको प्रदान करता हूं। अयोध्या की राजगद्दी पर निष्कंटक राज्य करो, अपने राज्य वापस जाओ। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैंने राजपाट तो दान कर दिया है, विश्वामित्र को दे दिया है, मैं आपसे कैसे ले सकता हूं? भगवान ने कहा, संपूर्ण सृष्टि मेरी है, न विश्वामित्र की है न वशिष्ठ की है, ये मेरी सृष्टि है। मैं तुमको पुनः सृष्टि तुम्हारा राज्य प्रदान करता हूं। नहीं महाराज, मैं नहीं जा सकता, उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। ठीक है, तुम नहीं बैठोगे, तुम्हारा पुत्र रोहित बैठेगा। रोहित कहां से बैठेगा महाराज? रोहित तो मर गया है। भगवान ने कहा, रोहित मरा नहीं है, उठो बेटा रोहित। और भगवान को क्या है, भगवान तो किसी को भी जिला सकते हैं। कर तुम सर्वथा कर तुम समर्थः जगदीश्वर, सब कुछ करने में समर्थ हो परमात्मा। रोहित ऐसे उठ करके बैठ गए जैसे अभी सो रहे हो। विश्वामित्र आए, कहा, राजन तुम्हारी सत्यवादिता से मैं प्रसन्न हूं। भगवान का सुदर्शन चक्र, एक जगह प्रसंग मिलता है कि भगवान का सुदर्शन चक्र विश्वामित्र को मारने के लिए दौड़ा कि मेरे भगवान के भक्त की इतनी कठोर परीक्षा तुम ले रहे हो। हरिश्चंद्र बीच में आए, नहीं, ये संत हैं, ऋषि हैं, इनके प्राण की रक्षा करो आप। यदि मैं वास्तव में भगवान का भक्त हूं, सच में भगवान का भक्त हूं, तो विश्वामित्र के प्राणों की रक्षा करो। सुदर्शन शांत हुआ। विश्वामित्र ने कहा, राजन मैंने बहुत दिनों तक तपस्या की है, उस तपस्या में से 1000 वर्ष की तपस्या का पूर्ण फल आपको देता हूं।
और जो दान में संपत्ति हमने ली थी आपको वापस करता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बस एक काम करना, ऐसी गंदी, ऐसी घटिया, ऐसी कठिन परीक्षा कभी दोबारा किसी की मत लेना। बस ऐसे प्रतापी राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश में हुए। आगे चल करके इसी सूर्यवंश में महाराज सगर हुए। एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं। अगर एक राजा का चरित्र बताने लगूं तो बाकी के जो 3 दिन शेष हैं संपन्न हो जाएंगे, बाकी भागवत जी कथा ही नहीं पूरी हो पाएगी। ये तो राजा हरिश्चंद्र का चरित्र बहुत संक्षेप में बताया।